हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। 2024 जाने को है, 2025 आने को है। 2025 जब आपके आज रात को 12 बजे होंगे, जब 2024 आज की दिसंबर 31 को जाएगा और आपके साथ में नई उम्मीदें लेके आएगा 2025 में। जब आप कहोगे नहीं सर ये साल हमारा है जहां हमारे करियर, फैमिली और सारी ग्रोथ को लेकर हमें काम करना है, तो इस ग्रोथ को लेकर काम करना है तो आप सभी की तरह हम भी कुछ न कुछ रिजोल्यूशन करते हैं। तो एक रिजोल्यूशन हम लोग साथ में लेते हैं, ये कुछ 5 रिजोल्यूशन जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। बच्चों किस तरह क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट, ऐसे चेंजेस जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेके पिन पॉइंट होंगे। जब आपका 31 तारीख आज दिसंबर की घड़ी आएगी और कल 1 तारीख आएगी जहां पर कि आपके नए चैलेंजेस फेस होंगे, आपकी नई उम्मीदें आएगी, जहां पर कि अलग अलग एग्जाम्स को लेंगे, फैमिली फ्रेंड को लेके आप कामयाबी हासिल करना चाहोगे, अपनी इस तरह की ऊंचाई पे जाना चाहोगे। नहीं सर हम हर समय ऊंचाई पे ही रहना चाहते हैं। तो बच्चों हाँ, इस ऊंचाई पे रहने के लिए हम क्या करना चाहते हैं? इस ऊंचाई पे रहने के लिए जहां पर कि आपको अपने स्टूडेंट सक्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सक्सेस के लिए क्या करेंगे? आप एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट करने वाले इस साल के लिए, जहां पर कि नए रिजोल्यूशन कुछ तरह के लेंगे, जहां पर कि स्मॉल स्टेप में ही सही आप इस तरह के स्टेप आधार करेंगे, जहां पर कि आप अपनी लाइफ को ना सिर्फ बैलेंस कर पाएंगे, एकेडमिक गोल्स भी ला पाएंगे। क्या है वो रिजोल्यूशन? चलिए बात करते हैं कि करके हम लोग। पहला रिजोल्यूशन बच्चों, पहला रिजोल्यूशन इस तरह का कि अपने टाइम और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चालू कर देंगे। अपने आप को टाइम ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, और कहते हैं कि जिस इंसान ने समय की कदर नहीं करी, समय उसकी कदर नहीं करता। बच्चों तो आज ही वो मौका है। 2024 आपने क्या कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से मैं कह रहा हूं 2025 आपको अपना करना है तो समय की कदर करना चालू कर दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी छोटी चीज। कई बच्चे प्लानिंग बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं, आज से प्लानिंग करना स्टार्ट करिए, आगे 6 महीने कैसे होने वाले हैं। अलग से अपने बोर्ड पे एसएससी जेईई आरआरबी के जो शेड्यूल्स आते हैं, टाइम टेबल आते हैं, पुट करना चालू कर दीजिए। अलग अलग एग्जाम के एक्सेल शीट बनाएगी, कब कौन से एग्जाम आपकी होने वाली है, अकॉर्डिंग टू इट आपके टाइम टेबल सिलेबस को फिट करना चालू करें। एक तरह का प्लानर मेथड बनाना चालू करें। अपने गोल को इस तरह नहीं सर 1 महीने बाद में पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, इस तरह से कंप्लीट ना करें। आपके वीकली गोल्स, डेली गोल सेट करें कि नहीं सर मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है, और गोल ऐसे जो प्रैक्टिकल हो। कभी कभी बच्चा क्या बोलता है कि नहीं सर ऐसा करते हैं सर हम आपके 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। इस तरह के आपके जो अनरियलिस्टिक गोल है वो सेट ना करें, रियलिस्टिक गोल करें, ताकि आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो। छोटे गोल्स मगर ऐसे गोल जो आपके फुलफिल हो सकें, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको अपने कॉन्फिडेंस बहुत मौजूद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करना चालू कर देगा। बच्चों सेकंड आपका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि सर आज की दौड़ती भागती दुनिया में जहां पर कि हर कोई भागना चाहता है, हर कोई ऊंचाई पे जाना चाहता है, तो वहां पर उसका अपने आप को हेल्थ की कोई ध्यान नहीं रखता। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कुछ सालों पहले कि मुझे कभी इस उम्र में, जहां 25 से लेकर 35 साल की उम्र थी, जहां हम लोग बहुत सारा दौड़ रहे थे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, कभी वो कहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ पे उस समय ध्यान दे लेता तो आज की उम्र के अंदर मैं 10 साल 15 साल और काम कर सकता था। हाँ बच्चों, यही चीज आप लोगों को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। चाहे आपके पास कितनी मुश्किल हो, आपके पास बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, आपको लगता है नहीं सर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मेरे पास, स्ट्रेस को सही करने का एक ही तरीका है। हमारे खुद प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपकी स्ट्रेस को सही करने का तरीका है कि आप मेडिटेशन करें रोज। अपना 1 घंटा अलग से निकाले कि नहीं सर मुझे मेडिटेशन करना है, रनिंग के ऊपर जाना, आपके कोई स्पेशल स्पोर्ट्स होगा जहां पर फुटबॉल खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, जहां पर कि आपको 1 घंटा से आपका होता है। मैं अपनी उम्र में करता था, मेरा फुटबॉल होता था स्पोर्ट, जहां पर कि मैं 1 घंटा जाता था, 6 से 7 में स्पोर्ट्स खेलते थे और जाके अपना जितना स्ट्रेस होता था वो सारा रिलीव कर देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो आपके स्ट्रेस के लिए होने वाली है वो ये होना, नहीं तो आज की तारीख के बच्चे स्ट्रेस में इतने डूब जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते जुलते नहीं है, कि बच्चे बहुत सारी चीजें, सुसाइड अटेम्प्ट जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। प्लीज मेक इट प्रायोरिटी कि आपके प्रायोरिटी के अंदर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी बन जाए, जहां पर के ब्रेक्स लेंगे अपनी स्टडी के दौरान, कि ऐसा नहीं कि लगातार 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका फिर आपको लग जाए कि सर दर्द हो रहा है, सर हमें ढंग से हमने खाना नहीं खाया है। तो प्लीज मेक इट पॉसिबल कि आपकी ईटिंग सही हो, स्लिप साइकिल बेटर हो, ताकि आप लोग बहुत ही बेटर तरीके से अपने साल को शुरुआत कर सके और बहुत बेटर बना सके। मैं बच्चों को बता रहा हूं, आपकी जब शुरुआत ही अच्छी होगी, दिन की शुरुआत इस तरह के मेडिटेशन, इस तरह की स्लीपिंग साइकिल कंप्लीट होने से होगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब स्लीपिंग साइकिल की बात भी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कभी कभी कि हम 24 घंटे में से कभी कभी 16-16 घंटे जाग लेते हैं और पढ़ना चालू, नहीं सर हमें बहुत सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उसको पढ़ना चालू करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से कहा जाता है कि एक बार में सारा चीज खा लोगे तो डायरेक्शन ही गड़बड़ होने वाला है। एक प्रॉपर टाइम बनाए, 10 घंटे 8 घंटे में प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ
एक दिन नहीं पढ़ना है, इस तरह से 365 दिन आपको तैयारी करनी है। तो स्लीप टाइमिंग बहुत जरूरी है कि समय 8 से 10 घंटा पढ़ना है तो 8 से 10 घंटा पढ़ना है। 16 घंटा पढ़ोगे तो हो सकता है अगले 2 दिन आपको नींद में जाएंगे और समय पूरा खराब। इसी तरह से आपकी जो हैबिट्स है उनको इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर कि वन ऑफ द हैबिट होती है आपके पास में स्टडी की हैबिट, पढ़ने की हैबिट। बच्चों किस तरह की पढ़ने की हैबिट होती है, जहां पर कि हम बात करते हैं कि सर हम पढ़ाई किस तरह से करें। आज की तारीख आपकी लाइब्रेरीज होना स्टार्ट होगी, जहां पर कि इंडिविजुअल जाते हैं, अपना टैब खोलते हैं, अपनी बुक्स खोलते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। मगर ये हैबिट भी ठीक है, मगर इस हैबिट में एक और चीज इंक्लूड कर लीजिए जिसको बोलते हैं ग्रुप स्टडी को इन्वॉल्व करना, जहां पर कि हम जो टाइम टेबल इन्वॉल्वमेंट, जहां पर ने बताया कि टाइम का आपने इन्वॉल्वमेंट कर लिया, मगर पढ़ाई किस तरह से करें। हम लोग आधा समय जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं। कई बच्चों से मेरी बात होती है कि आप कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सर मोबाइल से पढ़ते हैं। मतलब मोबाइल पढ़ना ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे अच्छी बात है, मगर ऑनलाइन लेक्चर लेने के बाद बच्चों के एक तरीका ये होता है कि 2 घंटे उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लिया और 4 घंटे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना स्टार्ट हो गए। तो ये जो तरीका है, जहां पर कि आपने तरीका जो स्टडी का उसको थोड़ा बदलाना पड़ेगा आप लोगों को इसके बारे में। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपकी ग्रुप स्टडी में इन्वॉल्व होना चालू कर जाओ। ग्रुप स्टडी क्यों जरूरी होती है बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो 1 या 2 ही लोग हैं, ग्रुप स्टडी क्या फायदा, हम एक दूसरे से कभी कभी जलसी होती है कि नहीं बच्चे ये बंदा ज्यादा बेटर कर रहा है, हम कम खर्च कर रहे हैं। देखो ग्रुप स्टडी का फायदा ये होता है कि कभी 2 या 3 लोग आपस में साथ में होते हैं, तो एक बंदे कभी एक दूसरे से सवाल जवाब करना स्टार्ट हो कि भैया इसको कैसा करते हैं, तो आपको आइडिएशन मिलना स्टार्ट होता है, आपको लॉजिक आपके बढ़ना स्टार्ट होगी। 2 लोग की लॉजिक से एक क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो सकता है। तो ग्रुप स्टडी करना बहुत जरूरी है, जहां पर कि पार्टिसिपेशन जो आपका है वो बहुत बेटर हो पाएगा। तो आज इसके ऊपर मास्टरी करना स्टार्ट करें ताकि आपकी फोकस बढ़ पाए। और सबसे लास्ट चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है, कंफर्ट जोन का मतलब यही नहीं होता है कि सर मैं अपने घर के बाहर निकलना मेरा कंफर्ट जोन है, या फिर मेरा ठंड लग रही है तो मुझे रजाई से बाहर होना मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन कई तरह के होते हैं बच्चों। कहीं मैंने बच्चों को देखा है कंफर्ट जोन का ये होता है कि सर मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, इस स्टेट के बाहर जाके जॉब नहीं करूंगा। एक कंफर्ट जोन हो सकता है। ये कंफर्ट हो सकता है कि सर मैं सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना है, ये आपका कंफर्ट जोन है कि सर मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप अपने रेस्ट्रिक्शन से बाहर नहीं होना चाहते, बेटर अचीव नहीं करना चाहते। मैं बोल रहा हूँ कि कई लोग बहुत अच्छी चीज भी कहते हैं कि सब लोग कभी सरकारी जॉब ही करेंगे तो बाकी की जॉब्स कौन करना स्टार्ट करें। ब्रेक यूर कंफर्ट जोन बच्चों, कंफर्ट जोन को ब्रेक करो। आपकी कई एग्जाम जो है, एक ही एग्जाम, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम एक ही एग्जाम ही कर रहे हैं। एक आपका जो कंफर्ट जोन है जहां पर कि आपने एक साल की तैयारी 3-4 साल तक कर रहे हो, प्लीज उससे ब्रेक करें कि नई चीजों की शुरुआत करें जहां आपको बेटर लगना स्टार्ट होगा। क्योंकि कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगने वाली। अब जो बच्चे इस तरह कंफर्ट जोन तोड़ रहे हैं तो उनके आगे और क्या कंफर्ट जोन है कि बच्चा ऐसा लगता है कि आपको नहीं, कहीं मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट करें, अपने आप को पुश करें, इतना हार्ड पुश करें। जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम टेबल आपने बनाया कि सर मुझे 10 घंटे या 8 घंटे पढ़ना है, तो उसको पुश करें कि कितना बेटर और हो पा सकते हैं अपने पास में। तो कंफर्ट जोन को पुश करना बहुत जरूरी है, जहां पर कि आप एडवेंचर, क्यूरियोसिटी अपने ला सकते हैं, नई नई हॉबी को ट्राई कर सकते हैं। नई हॉबी को ट्राई करना क्यों बच्चों जरूरी, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है बच्चों, बहुत छोटी लाइफ है आपके पास में, जहां पर कि आप सिर्फ करियर ओरिएंटेड आप रहेंगे, सिर्फ मुझे करियर बनाना है, करियर बनाना है, तो आखिर टाइम पे आप रहेगा कि आपकी जो फैमिली है कहीं पीछे रह गई है। तो हर समय है कि आपको हर समय, क्योंकि बैलेंस में रहना है, हर चीज हमको दोनों चीजों को लेकर रखना है। आपसे अभी एज ए इंडिविजुअल लोग हैं, जहाँ इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं आपके पास में आगे लाइफ पार्टनर होगा, आगे फैमिली एक्सपांड होगी, आगे आपके पास से पूरा का पूरा समाज आने वाला है। तो आपके पास में इस चीज को बात करें कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें, थोड़ा बाहर देखें अपने पास में, एक चीज नहीं उसके बाहर जाके भी देखना स्टार्ट करें। ये आपको 4th रिजोल्यूशन होने वाला है। 5th रिजोल्यूशन जो सबसे बड़ा रिजोल्यूशन है, कांट डू इट। कांट डू इट, सर मुझसे हो ही नहीं पाएगा, सर मैं आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा हूं, मुझसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम हो ही नहीं पाएगी मेरे पास से, सर मैं ये तैयारी कर रहा हूं, मुझसे ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो कांट डू की आपकी जो हैबिट्स है ना कि सर मुझसे हो नहीं पाएगा, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, ये जो नारा है इसको छोड़ दीजिए। जब आप ये कहना स्टार्ट कर देंगे सर मेरा करियर ओरिएंटेड ग्रोथ है, जहां पर कि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूं मेरे पास में, मैं जब बच्चों को कहता हूं कि आप ऐसा करिए कि असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की तैयारी करिए, अपने आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी की चालू हो जाएगी। जो अपना जो कांट डू इट वाला ना, एक समय क्या बोलते हैं कि सर 2024 खत्म हो गया है, अभी तक हमारा कहीं सिलेक्शन हुआ है, हमसे अब नहीं हो पा रहा, हम छोड़ देते तैयारी को। ये जो कांट डू इट वाला आपका जो प्रोसेस है ना, जहां पर कि रख देते हैं लाटे की सर अब तो हो ही नहीं पाएगा, ये 2025 में काम नहीं आने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है आपके पास में, जहां पर कि आप इसको बहुत ही आपने हैसल रूप से करना पड़ेगा कि हसल लगानी पड़ेगी 6 महीने तक। एक एग्जाम नहीं हो रहा, 2 एग्जाम नहीं हो रहा है, तीसरे एग्जाम तो निकलेगी जब, क्योंकि ध्यान रखना
कभी भी मेहनत आपकी गवारा नहीं जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके बहुत सारे चैलेंजेस इंप्रूव आएंगे आपके पास में। आपको अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, पॉजिटिवली जाना है। सेटबैक्स भी आपके पास बहुत सारे आएंगे, मगर आपको अपने छोटे छोटे अचीवमेंट की, सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, देखो अब अगले वाले में तो बहुत अच्छे से आना स्टार्ट हो गया। बहुत छोटे छोटे चीज़ों को अपने आप में हैप्पी रखना, अपने आप को हैप्पी रखने के तरीके मैंने बता दिए। वही आपको मैंने कि आपको लगातार जिम्स के अंदर जाओगे, जिम प्लान करोगे, योगा प्लान करोगे, लेंगे जाके घूमना स्टार्ट करो, अदर देन स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको बहुत अच्छा ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके 5 रिजोल्यूशन होने वाले हैं, जहाँ आपकी जो अगले आने वाले जितनी भी अपकमिंग एज जॉब्स हैं उनके लिए बहुत फायदा मिलना है बच्चों। आज से 5 रिजोल्यूशन बांधे कि ये चीज मुझे करना है। मैं आपसे कहता हूं लाइफ चेंजिंग होने वाला है 2025 आपके लिए। और मैं अभी आप लोगों को वापस मुबारकबाद दे देता हूं आपकी आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए, जहां पर कि आप लोग मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से एग्जाम देंगे और अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम तक हासिल करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिन लोगों को नए रिजोल्यूशन बनाने अपने करियर के अंदर, और सब्सक्राइब करना न भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7।